भक्तजनों, इतना तो आप जानते ही हैं कि बिना सत्संग के न भजन ध्यान सेवा आदि का साधन ही होता है और न ही भगवान में अनन्य प्रेम ही हो सकता है। सत्संग के बिना भगवान की प्राप्ति होना कठिन है, इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है। तो प्रेमी भक्तजनों, आप ये समझ लें कि सत्संग के लिए क्या उपाय किया जाए। पहले मैं आपको ये उपाय बता चुकी हूँ कि श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्संग करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात मैं अपने कई वीडियो में आपको ऐसा बताती हूँ। परंतु भक्तजनों, मन के विषय भोग में आसक्त होने के कारण यह मन सत्संग में रुचि नहीं लेता। इसलिए प्यारे भक्तों, पहले आपको मन को जबरदस्ती वाणी के द्वारा नाम जप से जोड़ना होगा, यानी जबरदस्ती नाम जप करना होगा। एक बार आप इसके साथ जबरदस्ती करोगे तो फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप ही नाम जप होने लगेगा। धीरे धीरे यह मन वाणी के सत्संग को पकड़ने लगेगा। फिर मन को धीरे धीरे इस बाहरी सत्संग में स्वाद आने लगेगा। जब मन को स्वाद आने लगेगा तो नाम जप प्रकट होगा, जो मन को श्वासों से जोड़ेगा। श्वासों से जोड़ने के बाद दिव्य सत्संग प्रकट होगा। फिर ये मन दिव्य सत्संग से जुड़ने लगेगा, यानी मन को आनंद आने लगेगा। जैसे जैसे मन का आनंद बढ़ेगा वैसे ही वैसे आपका मन अधिक दिव्य सत्संग से जुड़ने लगेगा। जिस समय आपका मन दिव्य सत्संग से पूर्णतः जुड़ जाएगा, उसी समय आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिव्य सत्संग क्या होता है। ये हमारे सबके अंदर है भक्तजनों, और ये 24 घंटे निरंतर होता रहता है। इसके लिए कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ करना नहीं पड़ता और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता रहता है। परंतु भक्तजनों, हमें ज्ञान नहीं, हमें पता नहीं कि ये दिव्य सत्संग हमारे अंदर हो रहा है। बगैर जाने तो कीमती से कीमती चीज़ भी हमें ना के बराबर लगती है। जब तक हमें उसका मूल्य नहीं पता, हमें पता नहीं कि ये इतनी मूल्यवान है, तो अगर हमें उसका ज्ञान ही नहीं है तो हमारे लिए तो उसका कुछ महत्व ही नहीं है। इसी तरह से दिव्य सत्संग हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है, और उसके बाद भी हमें इसका ज्ञान नहीं है, तो फिर हम अभागे ही हैं। जैसे आपके घर में खजाना गड़ा पड़ा है ज़मीन के अंदर और आप उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन आपको उस खजाने का पता नहीं, तो आप चाहे कितने भी ज़रूरतमंद क्यों ना हो, जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा कि आपके घर में यहाँ खजाना गड़ा है, तो आप उसको निकाल भी नहीं सकते। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मेरे घर में अमूल्य खजाना गड़ा हुआ है, तो आप उसे निकालने के लिए दिन रात एक कर दोगे। तो प्रेमी भक्तजनों, आज मैंने आपको बता दिया कि दिव्य सत्संग आपके अंदर हो रहा है 24 घंटे निरंतर। और ये जो मैंने अमूल्य खजाने की चर्चा की है ना, उस खजाने की तो कहीं बराबरी है ही नहीं जो आपके अंदर दिव्य सत्संग हो रहा है उसकी। तो आप इसको निकालने के लिए, इसको ढूंढने के लिए, दिव्य सत्संग से जुड़ने के लिए, उसको सुनने के लिए दिन रात एक कर देना प्रिय भक्तजनों। अब आप सोचेंगे कि हम इसे जानते नहीं, हम इसे कैसे सुने। तो प्रेमी भक्तजनों, हमारे संतों ने इस सत्संग को अनहद का नाम दिया है, और संतों ने ये भी कहा है सत्संग सुनने से, यानी अनहद सुनने से परम की प्राप्ति हो जाती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सत्संग
या अनहद सुनना कैसे है। तो प्रेमी भक्तजनों, आप बैठ जाएं या फिर जो बैठ नहीं सकते वो लेट जाएं, जैसी आपकी मर्जी। आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, लेटना चाहें लेट सकते हैं। फिर दोनों कानों में उंगलियां डाल लें, यानी दोनों कानों को उंगलियों से बंद कर लें। उंगलियों से दोनों कानों को बंद करते ही आपको अंदर से एक आवाज़ सुनाई देगी। वही आवाज़ अनहद या दिव्य सत्संग है। कुछ व्यक्तियों को तो यह आवाज़ केवल बता देने से, यानी कानों में उंगली डाले बिना ही सुनाई देने लगती है, यानी अगर कानों को बंद नहीं करेंगे वो, तब भी उन्हें सुनाई देने लग जाती है। जो व्यक्ति एकाग्र मन से इस अनहद रूपी दिव्य सत्संग को 24 घंटे लगातार सुन लेता है, उसके सामने भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। निसंदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन प्रिय भक्तजनों, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई जो नए साधक हैं, नए भक्तजन हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि माता जी, कभी आप कहती हैं नाम जप करें, कभी आप कहती हैं अनहद सुने, कभी आप कहती हैं कि सोहंग का जाप करें। तो प्रेमी भक्तजनों, ये सीढ़ियाँ हैं, एक के साथ एक सीढ़ी जुड़ी हुई है। आप जिस क्लास में हो उसी क्लास में पढ़ते रहें, अपने अभ्यास को बढ़ा दें, क्योंकि बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास में जितना ज़्यादा वो मेहनत करेगा उतने ही ज़्यादा उसके अंक आते हैं। तो आप भी जिस क्लास में हैं, यानी आप नाम जप अगर वाणी से कर रहे हैं तो करते रहें। उसके बाद वो वाणी के द्वारा जब आपके भाव बढ़ जाएगा, नाम जप के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, तो फिर वो आपकी जीभ पर यानी उपांशु जप अपने आप होने लगेगा। फिर कुछ दिनों के बाद मानसिक जप अपने आप होने लगेगा। फिर कुछ दिनों के बाद श्वासों का जाप अपने आप होने लगेगा। और प्रेमी भक्तजनों, जब आप श्वासों पर पहुंच जाओगे तो अनहद अपने आप सुनाई देने लग जाएगा। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आप अपने साधन में तत्पर रहें, अभ्यास उसका करते रहें निरंतरता, श्रद्धा और विश्वास से, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अभ्यास और विश्वास, श्रद्धा और निरंतरता होने पर ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। लेकिन प्रेमी भक्तजनों, अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है अनहद रूपी सत्संग सुनने की, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, बैठकर या लेटकर कानों को दोनों उंगलियों से बंद करके आप अनहद या दिव्य सत्संग सुन सकते हैं। लेकिन प्रेमी भक्तजनों, ऐसे सीधा अनहद सुनना ऊपर की क्लास है ये। लेकिन आप जिस भी क्लास में हैं उसी क्लास में ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आप कभी कमज़ोर नहीं रह सकते, आप ताकतवर बनेंगे, आपको पूर्ण आनंद मिलेगा। तो आप जिस क्लास में हैं उसी क्लास में अभ्यास करते रहें, एक दिन अपने आप ही अनहद रूपी दिव्य सत्संग तक आप पहुंच जाओगे। भक्तजनों, ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 24 घंटे में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ये उन्हीं साधकों के लिए है। वही इसको आसानी से कर पाएंगे जो साधक पुराने हो चुके हैं और जो ऑलरेडी अनहद सुन रहे हैं, दिव्य सत्संग जो सुन रहे हैं। तो वो अगर भक्तजन 24 घंटे लगातार अनहद को सुन लेंगे तो उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। परंतु जो नए साधक हैं, नए भक्तजन हैं, उनके लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। असंभव तो कुछ नहीं होता। तो आप अपनी जिस क्लास में हैं उस क्लास में अभ्यास करते रहें और आगे बढ़ते रहें।